वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकत दारी में बदलने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा तजारत में नुमाया इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात, दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, UAE में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैसल बिन फरहान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा किया। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ के सामने दो शराइत रख दी। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में एक गुफ्तगू में कहा, PTI 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल वापस ले और मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी तहरीक इंसाफ तहरीरी तो क्या ज़ुबानी ज़मानत भी नहीं देंगे। यकीन है बानी PTI मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं होंगे। मुज़ाकरात का कोई नेमुल बदल नहीं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। मुलाकात की भीख मांगने में दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लगता है 2026 भी सज़ाओं का साल होगा। हालात जैसे तकाजा कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त। KP असम्बली के वफ़द के साथ पंजाब असम्बली में वाक़े पर एहतजाज। ख़त में कहा गया, वज़ीर आला और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ़द के साथ धक्कम पेल की गई। सुहेल आफरीदी को पैदल दाखिले से रोक कर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। वफ़द की तज़लील से बैनुल सूबाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचेगा। लॉबीज़ में इरकान के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं। रूल्स मुअत्तल करके सुहेल आफरीदी को लॉबीज़ के अंदर आने की इजाज़त दी। ये कहा गया स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से। जब हमें ये कम्युनिकेट किया गया तो मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कि हर तरह की फैसिलिटेशन आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ तय कर दें। ये उनसे कम्युनिकेट हुआ कि जब आप गैर मुतल्लका इश्खास को लेकर आएंगे तो उससे मुश्किल पैदा होगी, उनको बताया गया। जब ये मसला पैदा हुआ कि कुछ अनऑथराइज्ड लोग जिनके पासेस नहीं थे, जिनकी अंदर आने की इजाज़तनामे नहीं थे और जो उस फहरिस्त में लोग नहीं थे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने दी, बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी TV स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोज़ देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। जनाब स्पीकर, उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। या ये पूछा जाए कि जी दहशतगर्दी जो है वो KPK के अंदर हो रही है, आप उसका नोटिस क्यों नहीं लेते। जनाब चेयर, जो कुछ पंजाब के सहाफ़ियों के साथ, जो प्रेस क्लब गैलरी के लोगों के साथ किया गया, जनाब स्पीकर, मैं भी एहतजाज के तौर पर मैं भी इसके ऊपर वॉकआउट करती हूँ। जी, वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर के दौरान रवैये पर पंजाब असम्बली से वॉकआउट। अज़मा बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी की जानिब से पंजाब असम्बली और सहाफ़ियों के साथ नामुनासिब रवैया रखा गया। अपोजिशन लीडर कहते हैं, अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। लगाने पर हद तक इज्जत का दावा कर रही हूँ।
लाहौर के हल्का N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इसाकडार की जेर सदारत काबीना कमेटी ब्राइन इजकारी का इजलास। PIA की 75% हिस्सेस के लिए 135 अरब रुपए की बोली की तौसीक। कंसोर्शियम की बोली काबीना को मंजूरी के लिए भेजने की सिफारिश। PIA का लंदन के लिए प्रवासें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 प्रवासें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की प्रवासें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल खारिजुन के सहूलतकारों के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी हैं। कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। कुरंगी मेहरान टाउन में 8 साल दिलबर अली खुले गटर में गिरकर जान से गया। रवां साल कराची में खुले गटरों में गिरकर 14 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। 6 कम उम्र बच्चे और 8 मर्द शामिल हैं। मेयर कराची का कहना है कि गटर पर ढक्कन मौजूद था, किसी ने साइड पर रख दिया। इस दौरान ये वाक़या पेश आया। इन मामलात को सियासत से दूर रखना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा कि नाअहल इदारों की वजह से बच्चे गटर में गिर रहे हैं। सिंध हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने को तैयार नहीं। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया का तवील अलालत के बाद इंतकाल। बांग्लादेश भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म की नमाज जनाजा आज ढाका में पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली गयास सादिक नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। खालिदा ज़िया तवील अरसे से बीमार और ढाका के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर दुख का इजहार। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि खालिदा ज़िया की क़यादत और खिदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि गम की इस घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम बांग्लादेशी भाइयों के साथ हैं। और दहशतगर्दी पूरे सूबे में नहीं बल्कि चंद इलाकों तक महदूद है। ज़राअत को तरक्की दी जाए तो आधी दहशतगर्दी ख़त्म हो सकेगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, अमन होगा तो सरमायाकारी बढ़ेगी और सूबा तरक्की करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस सूबे में अमन के क़याम के लिए कोशां हैं।